Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, our chapter has completed. Today we are going to start class 10th biology chapter number 13, sport and movement. Today I have 21st lecture with you and we will discuss introduction and some terms about this chapter. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर का नेम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट क्या है और मूवमेंट क्या है। तो जब हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हेल्प करना किसी चीज़ की, प्रमोट करना, उसको वन यूनिट के साथ लेके चलना, उसकी हेल्प करना। तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी है या हायर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि वो अपने बॉडी को जो है वो वन यूनिट कंसीडर किया जाए, यानी कि बॉडी को एक ही यूनिट के साथ वर्क करवाने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये जो सपोर्ट है, यही सपोर्ट जो है वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको लैंड पे रहने के काबिल बनाती है। और इसके अलावा हम मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट जो है ये करैक्टर है एनिमल्स का, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर होता है मूवमेंट। और मूवमेंट एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स। ऐसा भी हो सकता है कि मूवमेंट जो है वो बॉडी का पार्ट करे या पूरी बॉडी जो है वो करे, यानी कि हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं मूवमेंट को। एक जो है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स और दूसरा जो है वो है लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर टर्म है मूवमेंट, ये दो तरह से हो सकती है, या तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स हो सकती है या लोकोमोशन हो सकती है। अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स की, तो अगर आप खड़े हैं तो खड़े होके आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, लेकिन आपके बॉडी पार्ट जो है वो मूव कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आप किचन में काम कर रही हैं या बॉयज़ जो हैं वो कोई काम कर रहे हैं इस तरह का कि वो अपनी जगह पर खड़े हैं या बैठे हैं, उसके बॉडी पार्ट जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये मूवमेंट होती है बॉडी पार्ट्स की। लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन जो है ये ऐसी मूवमेंट है जो एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, फिर होती है, यानी कि ऐसी मूवमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे होती है उसको कहते हैं लोकोमोशन। यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को भी मूव करवा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? लोकोमोशन। और अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव करवा रहे हैं तो वो सिर्फ बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट होगी। तो इस तरह से जो मूवमेंट है दो तरह से होती है, हम बॉडी के पार्ट्स को मूव करवा लें या लोकोमोशन की तरह। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम को, और जो मेनली जो है वो ह्यूमन स्केलेटन को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन क्या है, स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। स्केलेटन जो होता है ये एक फ्रेमवर्क होता है हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर का। ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, इसके अलावा हमारी जो बॉडी एनिमल की होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें तो कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अगर हम डिवाइड करें एनिमल्स को तो कुछ जो हैं वो वर्टिब्रेट हैं, कुछ जो है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। और मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स हैं, बल्कि सारे ही जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके जो ह्यूमन या इसमें ह्यूमन आ जाते हैं, इनका जो स्केलेटन है ये एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो कि इनसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम एंडोस्केलेटन कहेंगे। इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनका स्केलेटन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, उसको हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है आपको पेपर में। एंडोस्केलेटन that present inside the body and the exoskeleton that present outside the body। अब जो एक्सोस्केलेटन है उसमें आर्थ्रोपोड्स वगैरह आ जाएंगे और ये जो है वो आउटसाइड दी बॉडी प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐसा स्केलेटन जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, एक्सटर्नल किसी चीज़ ने उसको सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है जिसकी वजह से उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो उसको हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन इनसाइड दी बॉडी होता है, जैसे ह्यूमंस की अगर बात करें तो इनका स्केलेटन इनसाइड है
और आपको पता है कि ह्यूमन स्केलेटन आपने देखा होगा। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्केलेटन है और ये ह्यूमन का स्केलेटन है। ये इनसाइड द बॉडी जो है वो प्रेजेंट है, इसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो अगर हम आर्थ्रोपोड्स वगैरह की बात करें तो उनको एक्सटर्नली किसी चीज़ ने जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की होती है और उसकी वजह से उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन, और ये है एंडोस्केलेटन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात हम करते हैं कि लिविंग बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है ये अलाइव होता है, क्योंकि बोन्स और कार्टिलेज जो है ये लिविंग सेल से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह भी प्रेजेंट होती है और ये ग्रो करने की भी एबिलिटी रखते हैं, इसके अलावा रिपेयर करने की भी एबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर हमने ह्यूमन स्केलेटन देखा कि ये हार्ड आर्टिकुलेट स्ट्रक्चर होता है जो फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपको पता है अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है वो वन यूनिट की तरह वर्क जो है वो नहीं कर पाएगी और हम जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे और सिर्फ जो है वो मसल्स ही होंगे हमारी बॉडी में, हमारी कोई भी शेप नहीं होगी। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप अपनी बॉडी को अगर देखें, आप बॉडी को टच करते हैं तो वहाँ पर आपको हार्ट जो है वो कुछ फील होगा, वो आपकी बोन्स होती हैं और ये बोन्स जो है ये सारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और ये बोन्स जब सारी बॉडी में प्रेजेंट है तो सारे बॉडी पार्ट्स को इसने जो है वो शेप प्रोवाइड की हुई है। अगर आप अपने फुट को देखें तो इसको भी शेप प्रोवाइड की हुई है हार्ट बोन ने। और इसके अलावा आप अपने आर्म्स को देखें, फेस को देखें, आप अपने जो है वो सारे स्ट्रक्चर को देखें तो इस जो स्केलेटन जो है ये इसने आपको शेप प्रोवाइड की हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो ये फुट है इसमें ये बोन ना होती तो क्या आपका जो फुट है इसी शेप में होता? नहीं, इसी शेप पे नहीं होता, ये सिर्फ मसल ही होता, ठीक है। और आप जो है वो मसल के थ्रू कभी भी मूव नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है। तो बिग फंक्शन जो स्केलेटल सिस्टम का है वो हमने पहले भी बात की, ये प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है और मूवमेंट है। प्रोटेक्ट कैसे करता है? ये बहुत ज़्यादा बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और मूवमेंट जो कर रहे हैं हम वो भी बॉडी स्केलेटन की वजह से कर रहे हैं। और हमारे बॉडी जो है वो स्केलेटल, इसमें जो स्केलेटन है ये वर्क करता है वेरी क्लोजली विद मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मस्कुलर सिस्टम और हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है ये दोनों क्लोजली वर्क करते हैं, यानी कि ये दोनों मिलके काम करते हैं। अगर हमारी जो होती हैं बोन्स होती हैं ये हमारे मसल्स को जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह अगर हम देखें स्केलेटन जो है ये प्रोटेक्ट करता है बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स को। आप अपने हेड को टच करें, हेड में जो आपको स्कल है वो फील होगी, आपको बोन फील होगी, स्कल फील होगी और ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। आपकी जो स्कल है इसके अंदर ब्रेन होता है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम जो होती है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। आप अपनी बैक बोन को टच करें और बैक बोन जो है ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, नर्व्स होती हैं, ये इसको जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। यानी कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स को। आप अपनी चेस्ट पे हाथ रखें और आपको फील होगा कि आपको कोई बोन जो है वो जो है वो फील हो रही है। जब आपको बोन फील होगी तो इसमें रिब्स होंगे ये, और ये 12 पेयर जो है ये रिब्स के प्रेजेंट होते हैं जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। इन इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे पास आ जाते हैं हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, इसके अलावा जो है वो हमारा लीवर है और इसके अलावा जो लोअर 2 रिब्स जो होती हैं वो हमारे किडनीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो चेस्ट में प्रेजेंट हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं ये रिब्स, ठीक है। तो रिब्स क्या है? स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं हमें और ये हमारी बोन्स हैं। तो इस तरह से ये हमें बहुत सा वर्क करने में भी हेल्प कर रही है, हमारी जो शेप है उसको मेंटेन किए हुई है। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मास, यानी कि अगर हमारी वर्टिब्रल कॉलम ना होती तो हमें मेन सपोर्ट ही ना मिल पाती। यानी कि हमारी बैकबोन जो है जो वर्टिब्रल कॉलम है इसकी वजह से हमें मेन सपोर्ट जो है वो हासिल है। अगर हम सीधे खड़े हो रहे हैं
हमारा एक स्ट्रक्चर है ह्यूमंस का, तो ये किसकी वजह से है कि हमें मेन सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो रोल होता है हमारी बॉडी में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन था, और इसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन की बात की और स्पोर्ट और मूवमेंट की बात की। स्पोर्ट मैंने कहा कि हेल्प वगैरह होता है, प्रमोट करना किसी चीज़ को, और मूवमेंट जो है वो हमने दो तरह की बात की। मूवमेंट बॉडी पार्ट्स की भी हो सकती है और लोकोमोशन की तरह की भी हो सकती है। बॉडी पार्ट्स में हम खड़े होकर कोई भी काम कर रहे हैं और अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं कर रहे, तो फिर वो हमारे पास बॉडी पार्ट्स की होगी। लोकोमोशन में हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसके अलावा हमने ह्यूमन स्केलेटन की बात की। ह्यूमन स्केलेटन में हमने बात की कि जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है, हार्ड आर्टिकुलेट स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है, तो फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। दो तरह के स्केलेटन की हमने बात की, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इनसाइड दी बॉडी प्रेजेंट होता है और ये वर्टिब्रेट्स में होता है, और मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि उनका स्केलेटन आउट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स की हमने देखी। इसके अलावा हमने रोल स्केलेटल सिस्टम का देखा कि किस तरह से स्केलेटल सिस्टम जो है वो अपना रोल प्ले करता है। उसमें बहुत से फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, और हमने देखा कि प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट जो है ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा जो है मस्कुलर सिस्टम के साथ ये स्केलेटल सिस्टम मिल के काम करता है, और बहुत सारे स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने देखा कि इंटरनल ऑर्गन्स की हिफाजत करते हैं। स्कल जो है वो ब्रेन की, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की, और इसी तरह रिब्स जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की हिफाजत करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 21, जो कि हमने इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा बोन और कार्टिलेज में है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।